मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त धधक रही है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और जमीन लहूलुहान है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक सवाल पूरी दुनिया को झकझोर रहा है। क्या ईरान की तबाही और अयातुल्ला खामनेई की मौत की स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी? क्या इजराइल की मिसाइलों से ज्यादा मुस्लिम देशों के बीच की वो नफरत की दीवार घातक साबित हुई जिसने पूरे अरब जगत को शिया और सुन्नी खेमों में बांट दिया? आज चर्चा इसी पर कि क्या अपनों की बेरुखी ने अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का दरवाजा खोला। हमारे साथ आज सबसे प्रतिष्ठित शिया धर्मगुरु मौजूद हैं जिनसे हम समझेंगे कि इस जंग का धार्मिक और रणनीतिक सच क्या है। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद हसन सिरसिवी जी जो कि शिया धर्मगुरु हैं, मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं, शिया स्कॉलर, सैयद इब्ने हसन साहब हैं, शिया धर्मगुरु हैं, इमाम हैदर साहब हैं, शिया स्कॉलर हैं हमारे साथ, नईम अब्बास जी शिया स्कॉलर, जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, और लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रीति श्रीवास्तव मेरी सहयोगी, और साथ ही खालिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। सबसे पहले मैं इमाम हैदर साहब आप ही से समझना चाहूंगा, इस पूरी जंग में ईरान अकेला क्यों रह गया? मुस्लिम देशों ने साथ क्यों नहीं दिया? सबसे पहले जी न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने हमें प्लेटफार्म दिया अपनी बात को रखने का, और दूसरे आयतुल्ला खामनेई की शहादत पर हम शोक प्रकट करते हैं अपनी कम्युनिटी को जो भी देख रहा है जी न्यूज़ के हवाले से, और निंदा करते हैं जिन लोगों ने इस मज़लूम को मारा है। बात यह है कि हमेशा हक़ बोलने वाला अकेला रहा और हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को कमज़ोर किया गया। ऐसा नहीं था कि आप अगर आयतुल्ला खामनेई की पिछले 40 साल की तारीख़ उठा के देखें, इस शख्स ने न किसी मुल्क पर हमला करने का ऑर्डर किया, न किसी हॉस्पिटल पे हमला किया, न किसी मज़लूमों को मारा, न किसी स्कूल को मारा, न इसका हाथ किसी भी बच्चे, औरत, मर्द, किसी भी धर्म के किसी भी फ़र्द से मुलविस नहीं थे। उसके बावजूद जिन लोगों ने मारा है, आयतुल्ला खामनेई को शहीद किया है, उनके हाथ हज़ारों बेगुनाहों से सने हुए हैं। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो आज ईरान के मुकाबले पे लड़ रहे हैं और बिला वजह लड़ रहे हैं, कोई वजह नहीं है, उनके हाथ तारीख़ बता रही है, स्लाकी नाका से लेकर और आज ईरान तक उन्होंने हमेशा अपना जुल्म दिखाया है, और बड़े बड़े मुल्कों ने कह भी दिया है कि इन्होंने अपनी असली तस्वीर दिखाई है। तो जो भी हक बोलेगा वो अकेला रखा जाएगा, इसलिए कि सब मफाद परस्त हैं, सबको अपनी आपने बात कही, सब सारे के सारे मौका परस्त हैं जी, मौका परस्त हैं। सैयद इब्ने हसन साहब, आखिर किस वजह से खाड़ी देश साथ नहीं आए ईरान के? ईरान ने मदद मांगी थी। जी सर, देखिए सबसे पहले तो जी न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने के लिए ये मंच दिया। दूसरे जो भी इस चैनल के देखने वाले हैं, मुशाहिदीन हैं, उन सभी को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। और जो आपका सवाल है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ईरान क्यों अकेला खड़ा रह गया। तो याद रखिए कि जैसा अभी मुझसे पहले इमाम हैदर साहब क़िबला ने कहा कि जो भी हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा, इंसाफ की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, तो वो जो दरिंदा सिफत लोग हैं, जो खूंरेज़ हैं, जो हमेशा दूसरे मुल्कों को लूटना चाहते हैं, उनके ऊपर जो है कब्ज़े करना चाहते हैं, तो उनको वो हक़ बात कैसे पसंद आएगी? जी सर। इसी की वजह से जो है सुन्नी शिया का कोई भी इसमें मसला नहीं है।